Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which rule is used to determine the direction of torque. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of torque. So torque की जब हम बात करते हैं, so torque is basically it is known as the moment of force. Moment of force, ये जो term है moment, it is defined for any rotational effect. ठीक है, तो moment of force की जब हम बात करते हैं, let's try to understand this. Let's say हमारे पास एक rod है and this rod is fixed at one point, one end basically यहाँ पे फिक्स्ड है. ठीक, एंड इफ वी से के देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. सो वी कैन से कि इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं फोर्स के. वन कैन बी रिटन एज एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू इट एंड वन इज एफ कॉस थीटा. सो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इस रॉड को रोटेशन में लाने की ला सकता है. सो इट विल बी ऑब्वियसली वी कैन से एफ साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कहते हैं आर, जिसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म. आर इज नोन एज द मोमेंट आर्म. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो मोमेंट आर्म जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैन से जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली या फिर फोर्स है उसी की तरफ हमने आर को शो किया है. सो दैट इज मोमेंट आर्म. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो टॉर्क है इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एफ साइन थीटा ही है. सो दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ टॉर्क. अब टॉर्क को ही समझ दूसरा लिखने का तरीका है. टॉर्क कैन बी रिटन एज दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इट इज गिवन बाय आर बार क्रॉस एफ बार. एंड यहाँ पे आर बार क्रॉस एफ बार सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट तो हम इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा विच इज द मैग्नीट्यूड एंड इनटू एन कैप विच इज द यूनिट वेक्टर. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन टॉर्क. दैट इज क्योंकि एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा विच इज आर एफ साइन थीटा एंड उसका एक डायरेक्शन होगा विच इज गिवन बाय द एन कैप विच इज यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि डायरेक्शन हमें कौन सा रूल यूज करते हैं. तो हम जो रूल यूज करते हैं वो है स्क्रू रूल. ठीक है ना, या फिर हम राइट हैंड रूल भी हम इसे कह सकते हैं. पहले तो हम स्क्रू रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक राइट हैंड रूल भी है जिसके बेसिस पे वी कैन फाइंड द वैल्यू. अब यहाँ पे हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो टाउ है जो टॉर्क है ये एक एक्सियल वेक्टर है. इसका जो डायरेक्शन है ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है हमारा, ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे ओ शो किया है तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो अंदर हो सकती है या बाहर हो सकती है एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस आर क्रॉस एफ. तो हमें क्या करना है, हमें एक स्क्रू लेना है एंड वी नीड टू पुट दैट स्क्रू. यहाँ पे हमें वो स्क्रू लेट से इफ यू विश टू शो इट, सो यहाँ पे ये हमारा लेट से कुछ इस तरीके से स्क्रू हम शो कर देते हैं. दिस इज द स्क्रू. ठीक है, ये स्क्रू है हमने रखा और इस पे ये जो इसकी थ्रेडिंग्स होती हैं. अब यहाँ पे स्क्रू जब हमने रखा है तो वी कैन से लेट सपोज वी हैव एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एंड तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में. सो यहाँ पे ये है हमारा ए बार, ये है हमारा बी बार. तो इफ वी राउंड इस स्क्रू को अगर हम घुमाएंगे फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी तो ये डायरेक्शन जो मिलेगा ये मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम फॉर द केस जहाँ जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी कैन सी जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ये केस को हम थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे. सो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन था एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. ठीक है, तो आर क्रॉस एफ करना है बेसिकली, हमें आर क्रॉस एफ करना है मीन्स स्क्रू का पॉइंट यहाँ रखेंगे हम और स्क्रू को कहाँ घुमाएंगे, आर से एफ की तरफ. जैसे हमने ए से बी की तरफ यहाँ घुमाया है स्क्रू को, तो वैसे ही हम यहाँ पे स्क्रू रख के ये पॉइंट ए पे स्क्रू रख के इसको हम जो इसका टिप है वो रख के उसको हम घुमाएंगे कहाँ से कहाँ, आर से एफ की तरफ. जब हम इसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा. दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का विल बी, डॉट से हम रिप्रेजेंट करें मीन्स आउटवर्ड होगा ये. ठीक है,
अगर हम इसको अंदर घुमाते तो स्क्रू ये अंदर की तरफ मीन्स इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते तो ये अंदर की तरफ चला जाता। तो इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है बेसिकली। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते एफ क्रॉस आर करते तो ये उल्टा हो जाता। उल्टा होता दैट मीन्स ये अंदर चले जाता। एंड दिस इज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है वी हैव रोटेटेड इट क्लॉकवाइज। सो फिलहाल तो हमारा जो केस है जिसमें आर क्रॉस एफ करना है हमें, दैट विल बी आउटवर्ड। सो एक्सिस के अलॉन्ग ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट शो किया है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब इसी को राइट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। राइट हैंड में क्या करना होगा हमें, जस्ट आर की तरफ हमारा राइट हैंड रखना है, ठीक है, फिंगर्स रखनी है और उस फिंगर को कर्ल करना है एफ की तरफ, ठीक है ना। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। तो वो भी आउटवर्ड ही आएगा, वो चेक कर सकते हैं हम। सो इट विल बी आउटवर्ड विल बी द आंसर एंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड रूल इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।